पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। इतनी तकलीफ़ों, इतनी मुसीबतों, परेशानियों से अल्लाह ताला से मुल्क लिया, इतनी कुर्बानियों से अल्लाह ताला से मुल्क लिया, और आज उस मुल्क का क्या हाल किया है हम लोगों ने। आज ये जो तहरीक चली है जिसकी सरबराह है वो लड़की है डॉक्टर महरंग बलोच, और वो जो जुल्म और बर्बरियत के मामलात बता रही है बलूचिस्तान के अंदर, खुदा की पनाह। चले एक लम्हे के लिए मान लेते हैं कि वो झूठ बोल रही है, लेकिन क्या बलूचिस्तान के हालात ख़राब नहीं है? क्या बलूचिस्तान के अंदर वो सब कुछ नहीं हो रहा जो हमारा दुश्मन चाहता है? या वो हालात नहीं है जिन हालात की बुनियाद पर बांग्लादेश हमसे अलग हो गया था? हम क्यों नहीं उनको उनके हकूक़ दे रहे? क्या ये मानना जो ज़रूरी नहीं है कि रियासत से जो गलतियाँ हुई हैं, और रियासत तो एक माँ की तरह होती है, वो अपने जो उसके रहने वाले लोग हैं उनकी हिफाजत करना, उनके साथ ताउन करना, उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखना, ये रियासत की ज़रूरियात है। अब रियासत खुद ही जो है वो लोगों को अगवा कर ले, छुपा ले और इधर उधर कर ले, तो अब बताएं ना इंसान किसके पास जाए। अब ये वो लोग हैं जो मजबूर होकर निकले हैं, मजबूर होकर निकले हैं। ज़ाहिर सी बात है, अगर आपने एक घर है, एक ख़ानदान है, और उस ख़ानदान के कुछ लोगों को मार दिया है या जो अगवा कर लिया है और उनका कुछ पता ही नहीं है, तो अब एक वक्त तक वो सब्र करेंगे, लेकिन सब्र की एक लिमिट है। जब वहाँ तक वो पहुँचेंगे फिर वो बाहर निकलेंगे, और फिर उनमें से कुछ शायद दहशतगर्द भी बन जाए। और इसलिए तो हमें ये ज़रूरत है इस बात की कि इन लोगों के साथ बैठकर इनके मसाइल को हल किया जाए, इनकी बातों को सुना जाए। जब अपना कोई किसी की बात नहीं सुनता ना, वालिदैन बच्चों की जब बातें नहीं सुनते हैं, बच्चे वालिदैन से बहुत कुछ कहना चाहते हैं, तो बच्चों की जब वालिदैन बातें सुनते नहीं हैं तो फिर बच्चे अपनी बातें दोस्तों को बताते हैं, और दोस्तें फिर बच्चों को उल्टी पट्टियाँ पढ़ाती हैं, और वो फिर उल्टे काम करना शुरू कर देते हैं बच्चे। यही मामला रियासत और अफराद का है। रियासत माँ की तरह है। रियासत जब आपकी बात नहीं सुनेगी, रियासत जब आपके मसाइल हल नहीं करेगी, रियासत जब आपको तंग करेगी, तो फिर आप लोग बाहर निकलेंगे। तो खुदारा अल्लाह के नाम पर हासिल की गए इस मुल्क को अगर कोई चीज़ वो बचा सकती है, कोई चीज़ जोड़ सकती है, कोई चीज़ जो है वो आगे ले जा सकती है, वो इस्लाम है। बलोचियों का पंजाबियों के साथ सकाफती कोई मैच नहीं है। इसी तरह सिंधी, उनका बोल चाल तर्ज सकाफत मुख्तलिफ है, पंजाबियों का पश्तून का अलहदा है। तो अगर इन चारों चीज़ों सूबों को या पांचों सूबों को कोई चीज़ मिला सकती है तो वो इस्लाम है। उस तरफ कोई पेशकदमी होने नहीं देता है, इस्लाम की तरफ कोई जाने नहीं देता है। शऊर ही नहीं है लोगों के अंदर कि इस्लाम जो है वो हमें इन चीज़ों से बचा सकता है। तो हमें इस बात की ज़रूरत है कि हम मुत्तहिद हो जाएं, और मुत्तहिद होने के लिए उन हमारे बड़ों को, एस्टेब्लिशमेंट को, आर्मी को, जिन्होंने वाक़यतन ये काम किया है कि लोगों को अगवा किया है और लोगों के साथ जुल्म किए हैं। हमारे एक दोस्त हैं यहाँ मिल हमारे साथ, उनकी साथ बड़ी दुआ सलाम है, गपशप है। उनको किसी ज़माने में आर्मी ने उठाया था, अगवा किया था, 5-6 महीने उनको अपने पास रखा। अब वो 5-6 महीने जो वहाँ रहे हैं, उनकी ऐसी हालत हो गई है, वो बेचारे आज मुझे मिले हैं, उनकी हालत देखने के बाद रोना आता था। यानी वो कई मरतबा हॉस्पिटल जा चुके हैं, उनके जिस्म मफलूज हो चुका है, मैदा काम नहीं करता है, कोई खुराक वो खा नहीं सकते हैं। यानी उसके बाद उनकी ज़िंदगी सही लाइन पर नहीं आई है। वहाँ क्या हालात हुए हैं, क्या मामलात हुए हैं, अल्लाह ताला जानता है और वो बेहतर जानते हैं। लेकिन ये मामलात हुए उनके साथ, वो इस जगह पे पा चुके हैं। अगर वाकई कोई मुजरिम है तो उसे सज़ा मिलनी चाहिए। कभी भी मुजरिम से हमदर्दी नहीं होनी चाहिए, लेकिन उस मुजरिम को सज़ा कौन देगा? आपकी अदालतें देगी ना। अदालतें किस काम के लिए हैं? अदालतें सिर्फ इलेक्शन कराने के लिए तो नहीं रखी हुई कि भाई इलेक्शन के लिए रात को वो अदालत लगाए और इलेक्शन करा दे। ये हमारे चीफ जस्टिस साहब को भी इस तरफ देखना चाहिए कि एक इलेक्शन के लिए तो रात को वो आकर जो है वो पूरा सुप्रीम कोर्ट खोल के बैठ जाएं और पूरा जनाब एक प्रोसेस मुकम्मल करें, और सैकड़ों मुकदमात पड़े हुए हों और टस से मस ना हो, फिक्र ना होने के लिए इनका भी कोई हल निकाला जाए। पता नहीं, मेरी पैदाइश से पहले के लोगों के केस जो है अदालतों में चल रहे हैं,
हमारा अभी चोरी का केस चल रहा है अदालत के अंदर, 2-2 3-3 महीने की जो है वो डेट्स मिलती है। चोर पकड़ा गया है, उसके फिंगरप्रिंट्स आ गए हैं, उसकी जियो फियांसिंग हो चुकी है, मुजरिम साबित हो चुका है, पुलिस ने उससे चीज़ें बरामद कर ली हैं, लेकिन उसे सज़ा नहीं मिल रही। क्यों? अदालती निज़ाम ऐसा है, वो कला ऐसी चालाकियाँ और वो खेल रहे हैं जिसकी बुनियाद पर वो जनाब रोज़ाना जो है वो दिन ब दिन केस लंबा होता जा रहा है। अब हो सकता है 6 साल बाद उसको सज़ा हो, और उस सज़ा वहाँ तक पहुँचते पहुँचते वैसे ही बंदा आक जाता है, कहता है यार छड़ो इस शेर की पैरवी क्या करनी है। ये हालात बन चुके हैं हमारी अदालतों के। तो खुदारा बलूचिस्तान के मामलात पे भी अदालत को स्टैंड लेना चाहिए। वहाँ के लोग, ज़िम्मेदार लोग बैठें, उनसे बात करें, वो आपके अपने हैं, उनकी बातों को सुने। जब आप उनकी बातें सुनेंगे तो वो अपना दर्द दिल आपके सामने रखेंगे। फिर अगर कोई उनकी औलाद, कोई भाई, कोई बंदा है, उस पर कोई जुर्म साबित है तो उसको पेश करें, उस पर अदालत में केस चलाएं, उसको सज़ा दिलाएं। जो इस दौरान आपसे मर चुके हैं उनके ख़ानदानों को बताया जाए कि इस दौरान हिरासत आपके जो है वो बंदे मर गए हैं, उनकी देखभाल के लिए कोई प्रॉपर तरीका बनाया जाए ताकि वो लोग रियासत के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना हो सके। ये वो पहलू है जिसकी तरफ तवज्जो की ज़रूरत है, जिसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं कर रहा है। और अगर ये तवज्जो ना की गई तो जो हमारा दुश्मन चाहता है कि पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े हो जाए और मुख्तलिफ रियासतें बन जाएँ, सिंधु देश अलहदा हो जाए, बलूचिस्तान अलहदा हो जाए, खैबर पख्तूनख्वा अलहदा हो जाए, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर अपनी एक रियासत बना लें, पंजाब एक अलहदा बन जाए, तो फिर ये मामलात दूर नज़र नहीं आ रहे जैसे हमारी कैफियत बनती जा रही है। तो ज़रूरत है इस बात की कि हमारे यहाँ इन चीज़ों को जो है वो देखा जाए, समझा जाए, इसको इग्नोर ना कर दिया जाए कि बस ठीक है जी गुजर जाएंगे तो काम हो जाएगा। नहीं, बल्कि इन चीज़ों की तरफ तवज्जो करके गौर से बैठ कर इनके मसाइल को हल किया जाए। हर दफ़ा ये लोग हमसे मायूस होके जाते हैं, हमसे मुराद यानी इस्टेब्लिशमेंट और जो हुकूमत है उससे मायूस होके जाते हैं। इनको मायूस मत करें, इनके साथ जो भी बैठ के मुज़ाकरात करने हैं, मुआहदा करना है, उसके मुताबिक फिर इनके साथ चलने, इनका एतमाद बहाल करें ताकि इनका मरकज़ से एतमाद बहाल हो और मुल्क की ये क़ुव्वत बन सके। इस तरफ तवज्जो की ज़रूरत है।